देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1.2 से एफ जेड टेंस टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी वो चेक करनी है। ठीक है, तो देखो यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फॉर इंजेक्टिव को कहते हैं बच्चों 1 फंक्शन जो होता है उसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको देखो, एफ जेड टेंस टू जेड, डोमेन क्या है जेड और कोडोमेन क्या है, ये भी जेड है। ये डोमेन ये कोडोमेन। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, जरा देखो पहले लिखता हूँ एफ एक्स टेंस टू वाई, अब इसके नीचे लिखता हूँ एफ जेड टेंस टू जेड। अब देखो जो x है यानी जो x की वैल्यू है वो क्या है इंटीजर, और जो y की वैल्यू है वो भी इंटीजर है। तो देखो जो x है इसे देखो, अभी ये इंटीजर है z, जो z होते हैं ना z, ठीक है, ये z नेगेटिव में भी होता है और z पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब ये हो गया जैसे z 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है, इंजेक्टिविटी देखनी है, 1 है या नहीं। तो 1 फंक्शन जब होता है जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होती है, सेपरेट अलग। तो देखो जो प्लस माइनस 1 होता है ना, जैसे z पॉजिटिव में भी होता है नेगेटिव में भी होता है, तो x की जगह मात्र 2 वैल्यूज पुट करने से हमें पता चल जाएगा। देखो प्लस माइनस 1 है ना, पहले पॉजिटिव में 1 रख रहा हूं मैं, ठीक है 1 आ गया। अब मैं माइनस में 1 रख रहा हूं x की जगह, ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो यहाँ देखो जरा बना के बताता हूँ। यहाँ पर ये x है ये y है, हमने रखा 1 एंड माइनस 1 और दोनों की वैल्यू 1 आई, यानी देखो 1 की जो इमेज है वो 1 है, x की जगह जो वैल्यू रखी वो डोमेन का एलिमेंट माना जाएगा और जो हमें प्राप्त हुआ y में वो कोडोमेन हो गया। और देखो माइनस 1 है, इसकी भी इमेज 1 है, सेम इमेज आ रही है, यूनिक नहीं है, यानी दोनों की सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे द एलिमेंट्स 1 एंड माइनस 1 बिलोंगिंग टू द डोमेन have the same image 1 in कोडोमेन। देखो डोमेन में 1 और माइनस 1 है यानी x की वैल्यू में, और कोडोमेन में देखो 1, दोनों की सेम इमेज है, 1 की इमेज 1 माइनस 1 की इमेज 1। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है मैनी 1 हो गया, यानी इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 ठीक है बच्चों, अगर दोनों की अलग अलग वैल्यू आती तो 1 हो जाता। ठीक है, तो ये 1 नहीं है। अब हम चेक करेंगे 1 का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव है ना, 1 लिख दो या इंजेक्टिव लिख दो। तो देखो फॉर ऑन टू, अब हम ऑन टू चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं। ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। देखिए सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह हमने वाई रख दिया तो फंक्शन हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वाई। अभी देखो हमने x की वैल्यू पुट करके देखी थी,
1 के लिए, लेकिन ऑन टू के लिए y की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले y की वैल्यू देख लो, y है क्या चीज़, ठीक है। तो देखो y क्या है, z इंटीजर। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर y की जगह हम कोई भी z यानी इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो उसकी जो प्री इमेज आएगी वो इंटीजर होनी चाहिए, x की वैल्यू भी इंटीजर में ही आनी चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू माना जाएगा यानी सर्जेक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इधर देखिए ज़रा, x की वैल्यू है रूट में y, ठीक है। अगर हम y की जगह 1 रखते हैं, है ना, तो 1 आ गया, ये तो इंटीजर हो गया, ठीक है, x की वैल्यू इंटीजर आई। अगर हम y की जगह 2 रख देते हैं तो अंडर रूट में 2, तो बच्चों ये तो इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू z। ऐसे ही अगर y की जगह हम 3 रखते हैं तो रूट थ्री नॉट बिलोंग्स टू z, ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं इंटीजर वैल्यू वो रूट में नहीं होती, फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में नहीं होती, ठीक है। और अगर y की जगह हम 4 रख दें, रूट 4, तो इसका मतलब है 2, और 2 तो इंटीजर होता है, ये बिलोंग कर गया, ठीक है, बिलोंग्स टू z। तो कहने का मतलब ये है y की जगह, ठीक है, कुछ वैल्यू रखने पर तो ये x की वैल्यू इंटीजर आ रही है, लेकिन कुछ इंटीजर वैल्यू रखने पर x इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो ये फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि y की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू रखने पर x की वैल्यू यानी उसकी जो प्री इमेज है वो इंटीजर आनी चाहिए, x भी इंटीजर आना चाहिए था, ठीक है। देखो लिख देंगे, कुछ वैल्यू से नहीं आ रहा ना, तो लिख देंगे फॉर सम वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू z, ठीक है, देयर इज नो प्री इमेज इन x मतलब डोमेन, therefore the function is not सर्जेक्टिव। इसका मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। देखिए फिर भी बता देता हूँ, देखो जैसे मान लो ये x हो गया और बच्चों मान लो ये y हो गया, है ना। y की जगह हमने रखा 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 रखने पर 1 आया, 2 रखने पर अंडर रूट में 2 आया, 3 रखने पर अंडर रूट 3 आया और 4 रखने पर 2 आया, ठीक है। अब देखो x क्या है, इंटीजर z, और y क्या है, इंटीजर, ये भी z है। तो देखो 1 की जो प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज आ गई 1, और 2 की प्री इमेज रूट 2, 3 की प्री इमेज रूट 3, यानी 3 रखने पर रूट 3 तो आया है, और देखो 4 रखने पर 2 आया है, y की जगह 4 रखा तो 2 आ गया। तो देखो ये जो 1 है ये इंटीजर है, ये 2 है ये इंटीजर है, रूट में जो 2 है और रूट में जो 3 है ये दोनों इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो रूट 2 को हम 2 की प्री इमेज नहीं कह सकते, रूट 3 को 3 की प्री इमेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि x की कैटेगरी में इनको हम रख नहीं सकते। x की कैटेगरी में कब रखते, जब इंटीजर होता, क्योंकि z इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ वैल्यूओं से तो कुछ, यानी y की जगह इंटीजर वैल्यू रखने पर कुछ एलिमेंटों की तो प्री इमेज आ रही है, लेकिन कुछ एलिमेंटों की प्री इमेज नहीं है, इसलिए हमने फॉर सम वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो जब प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।